यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर नटराज जय दयाल निताय गौर नटराज जय दयाल निताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सूत्र श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवंद की संवेद भक्तवंद की जय। संवेद भक्तवंद की जय। संवेद भक्तवंद की जय। श्री श्री गुरु एन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते मुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो पहले मेरे साथ श्लोक दोहराएंगे। कस्तां त्वनादत्त परानुचिंता मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात्। पश्चञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणाम्। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात्। पश्चञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापजुषाणाम्। कस्तां त्वनादत्त परानुचिन्ता व्रते पशून् सतीं नाम कुर्यात्। पश्चञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणाम्। प्रभु जी। कस्तां त्वनादत्त परानुचिन्ता ऋते पशून् सतीं नाम कुर्यात्। पश्चञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणाम्। कस्तां त्वनादत्त परानुचिन्ता
मृते प्रशंसते नाम कुर्यात् पश्यञ्जनं पतितं वतर्ण्याम् स्वकर्मजान परितापांजुषाणाम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है। तात्पर्य में समझाते हैं प्रभुपाद कि वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा है। बहुत सुंदर, कितना स्पष्ट लिख रहे हैं प्रभुपाद। पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकवादी लोग हमेशा ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है तब तक वह उन देवी देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता है जो अंततः गत्वा भ्रामक तथा क्षण भंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वह सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। ये अवस्थाएं हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दिशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के गृह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना के बाद पाप करने वालों को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस कृपण होते हैं। किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रह सकता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को वे स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः आपका स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। और जैसा कि बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर वर्णित है और प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से अनुवाद में लिख रहे हैं। एक तरह से प्रभुपाद श्री सुखदेव गोस्वामी की उस फटकार को दोहरा रहे हैं, जो फटकार लगा रहे थे वो श्री सुखदेव गोस्वामी अपने श्लोक में आम जन के लिए, और जो उस प्रश्न का उत्तर था जो महाराज परीक्षित ने पूछा था। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब श्री सुखदेव गोस्वामी सीधे सीधे कहते हैं कि निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे जो केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। देखिए, बिल्कुल निपट उसको मूर्ख बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। किसको मूर्ख बता रहे हैं? जो नाम के चक्कर में पड़ा है। हम सब नाम के चक्कर में है, हमें सब नाम चाहिए। अरे किसका नाम है जो शाश्वत रह पाया है, और किस भौतिक कार्य से वो नाम बना पाया जिसको वो हमेशा निरंतर उसको जपा जाएगा। नाम ग्रहण करना है तो उस माध्यम से ग्रहण कीजिए ना कि जिस माध्यम से सही में वो शाश्वत रह पाए। ध्रुव महाराज का नाम दीजिए। ध्रुव महाराज का नाम कब था? पहले मनवंतर में जब ध्रुव महाराज थे उस समय से आज 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर तक नाम एज इट इज है, नाम का गुणगान किया जा रहा है। जरा बताइए अपने पिछले मनवंतर के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे नाम का क्या करना जो नाम शाश्वत ना रह पाए। हमें ऐसा नाम लेने का प्रयास करना चाहिए जो नाम शाश्वत हो। अब वो नाम लेने का माध्यम क्या हो सकता है? हम जब भौतिक माध्यमों से कोई नाम ग्रहण करते हैं तो उसकी शाश्वतता नहीं होती है, लेकिन जब भक्ति के माध्यम से नाम लेने का प्रयास करते हैं तो वो शाश्वत होता है, क्योंकि उसके साथ शाश्वत भगवान का नाम जुड़ जाता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो निपट मूर्ख है, भौतिकवादी है, जो केवल इस सबको देख करके भी नाम के पीछे भाग रहा है। अन्वय समझते हैं। कहते पशुन यानी कि एक निपट भौतिकवादी के रीते अतिरिक्त तू क ऐसा और कौन नाम व्यक्ति होगा जो वैतरण्याम या कैलाशों की नदी वैतरणी में गिरे हुए तथा अपने कर्मों से प्राप्त होने वाले या प्राप्त किए जाने वाले आध्यात्मिक आदि क्लेशों से अक्रांत अर्थात जन सामान्य को देखते हुए भी उस क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करने का प्रयास होगा। हमारे जीवन में बहुत सारे क्लेश आते हैं। 3 तरह के क्लेश बताए जाते हैं, आध्यात्मिक, अधि भौतिक, अधि दैविक। इन क्लेशों को जब हम ये क्लेश है जिन क्लेशों की नदी को हमें पार करना है। कहा जाता है कि हम लोग से पहले वो नदी वैतरणी नदी है जो बड़ी भयावह नदी है। अगर उसके बारे में जानना है तो 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा दिन में पढ़िएगा, रात में पढ़ेंगे डर लग जाएगा। बहुत भयानक उसकी व्याख्या की गई है। वो बहुत भयानक नदी है। हालांकि इस संसार को भी वैतरणी के बराबर रखा गया है, क्योंकि इस संसार में भी वही क्लेश, वही कष्ट है जो कष्ट वहां पे, लेकिन वो कष्ट बहुत ज्यादा है। वो हमारे कर्मों के अनुसार वो कष्ट मिलते हैं जब हम लोग में एंट्री होती है। यहाँ से पार करने के लिए हमें कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो हमें कौन सी नदी प्रिय है? अब ये नदी जो ये हम कष्ट झेल जब देख पा रहे हैं, या वो नदी जिसकी परिकल्पना हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमें कौन सी नदी पार करनी है? अरे बेटर है कि जो नदी सामने उसी को पार कर लिया जाए भगवान के नाम लेकर के, ताकि उस नदी तक ना पहुंचना पड़े जो वैतरणी नदी जो वहां पे हम लोग से पहले खड़ी है। लेकिन व्यक्ति इतना मूर्ख हो चुका है कि सब कुछ देखते हुए देख रहा है कि सब लोग यमलोक जा रहे हैं, फिर भी जो है व्यक्ति भाग रहा है उसके पीछे, उस नाम के पीछे भाग रहा है। मुझे वो प्रश्न याद आता है जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से कि महाराज युधिष्ठिर बताइए सब दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो महाराज कहते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम तत्परम। कहते हैं कि धीरे धीरे सब परलोक जा रहे हैं, सब नरक लोक को जा रहे हैं, सब यमलोक जा रहे हैं और देख रहे हैं, सब जाते हुए देख रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जो व्यक्ति जीवित है, जो व्यक्ति बचा है, शेष स्थावरम इच्छन्ति, जो बचा है वो ये सोच रहा है इसको कुछ नहीं होने वाला। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? जाते हुए सबको देख रहा है, लेकिन अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने को शाश्वत मान रहा है, अपने को ये शरीर मानकर सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं यहाँ बना रहूंगा, मैं निरंतर बना रहूंगा। और ये इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाम लेके बैठा है, पता नहीं उसका नाम क्या शाश्वत होने वाला है। और श्री सुखदेव गोस्वामी आप उसे निपट मूर्ख बता रहे हैं।
तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद बहुत सुंदर एक तरीके से कि वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। यहां पे पशु शब्द यूज किया गया है। जब प्रभुपाद पर लेक्चर देते थे प्रभुपाद पशु नहीं कहते थे, कहते थे उस कुत्ते के समान है। प्रभुपाद सीधे बोलते थे कुत्ते के समान है। और सही में जब घर में कुत्ता रखते हैं तो उसकी क्या आकांक्षा होती है, क्या अपेक्षा होती है? वो जैसा हम कहते हैं वैसा करता है। तो हम उसे कहाँ ले जा रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं? 2 टाइम की रोटी, और वो हमारे कहने पर भौंक रहा होता है। सेम स्थिति है हमारी। प्रभुपाद लिखते हैं क्लियर तरीके से, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर किसी देवता की पूजा करता है वो उस पशु के समान है जो कि एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण कर रहा था। अर्थात देवताओं को ये बताया गया है कि देवता का अनुसरण करना अर्थात सेम है कि जैसे कि एक व्यक्ति से एक पशु पाल रखा है जो उसको पूरी तरह से रोज खिला पिला रहा है और कुछ दिन बाद में उसको कसाई खाने में ले जाएगा। इतना स्पष्ट और क्या व्याख्या चाहिए कि देवताओं के शरण लेना अर्थात सीधे सीधे कसाई खाने की तरफ जाना है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी यह नहीं जानते कि वह परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा करके या उसके कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कुमार्ग बताया जा रहा है उस रास्ते को जिस रास्ते पर देवता जाते हैं, जिस रास्ते पर जो रास्ता देवताओं की तरफ ले जाता है। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर सोचना क्या है? अगर खाली दिमाग शैतान का घर है तो हमें सोचना क्या है, क्या विचार आना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्तियां खड़ी होती है। हमारे साथ समस्या क्या है? हम जब सोचते हैं तो हम अपने मन से सोचते हैं, हम अपने मन को गुरु बनाते हैं। जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम अपने मन की शरण में जाते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि हमें 3 में से किसी एक की शरण लेना चाहिए। किसकी? साधु, गुरु और शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र में से किसी एक की शरण लेना चाहिए, तब हमें मार्ग मिल सकता है। लेकिन व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोचता, वो ऐसे विषय समझता है जहां से विपत्ति होए। विपत्तियां हम इनवाइट करते हैं, कष्ट हमें मिलते नहीं है, कष्ट हम इनवाइट करते हैं, कष्ट को हम बुलाते हैं अपने ऊपर, क्योंकि हम ऐसे कर्म करते हैं। भौतिकवादी लोग हमेशा ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं, और इसकी चर्चा की गई है श्रीमद् गीता के उसमें श्लोक में 7.20 में बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। कहते कामे सहस्ते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कहते जो काम की इच्छा से, काम के वशीभूत होकर के जो अन्य देवताओं की शरण में जा रहे हैं, अन्य देवताओं की शरण ले लेते हैं, उनका क्या स्थिति होती है? बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है वह उन देवताओं में से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता है। और सच बात है, आप देखिए हम भी अगर जब हम इस्कॉन को फॉलो करने गए उसके पहले का लाइफ अपना देखें तो हम भी देवताओं को फॉलो करते, जाके मांगते क्या थे वहां पर? सिर्फ भौतिक लाभ, नौकरी मिल जाए, मकान मिल जाए, जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए, सिर्फ इसके अलावा कभी कुछ नहीं मांगा। कभी किसी ने भगवान की भक्ति नहीं मांगी होगी। श्री गौर नटराज दयालता भगवान की जय। कभी किसी ने भगवान की भक्ति नहीं मांगी होगी, क्योंकि अगर मांगी होती तो देवता दे दिए होते। और शायद अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद किसी ने, हमने रोज शायद गलती से मांग लिया होगा तो हमें यहाँ पे उन्होंने पहुंचा दिया। ऐसा नहीं कि वो पहुंचाने वाले नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सही मार्ग पर नहीं ले जा सकते, लेकिन हम उनसे गलत याचनाएं करते हैं। देवताओं को फॉलो करने का अर्थ हम ये नहीं कह रहे कि प्रभुपाद ये भी नहीं कहना चाह रहे कि पूरी तरह से कुमार्ग पर ले जाएंगे। ये अब हमारी इच्छा है कि हम उनसे मांगना क्या चाहते हैं। अगर हमें रास्ता नहीं पता भगवान के धाम जाने का, अगर हमें रास्ता नहीं पता सही मार्ग पे जाने का, अगर हम किसी को फॉलो करें तो उनसे ही पूछे पहले, लेकिन हम वो भी नहीं पूछते, हम सिर्फ भौतिक लाभ की इच्छा लेते जाते हैं वहां पर। और यही कारण है कि फिर वो हमें भटकाते, क्योंकि उनका तो कार्य है, उनसे जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। एक आप किसी के आगे हाथ बढ़ाएंगे तो वो उतना ही तो हाथ पकड़े जितना हाथ आप आगे बढ़ाएंगे। आपने आगे उंगली बढ़ाई तो उंगली पकड़ेगा, आप पूरा हाथ बढ़ाएंगे तो पूरा हाथ पकड़ लेगा। आपने हाथ कितना बढ़ाया देवताओं के सामने, या उनसे क्या याचना की थी? देवता क्या भगवान के भक्त नहीं है? निश्चित रूप से भक्त है।
और अगर एक भक्त से भक्ति के बारे में पूछा जाए तो निश्चित रूप से भक्ति के लिए सही मार्ग दिखलाएगा, लेकिन हम भक्त से भक्ति के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भौतिक लाभ से जा रहे हैं वहां पर। और यही कारण है कि फिर वो उस मार्ग को कुमार्ग बताया गया है, और उस स्थिति को एक कसाई खाने की तरफ, उस स्थिति को एक जानवर को कसाई खाने की तरफ ले जाते हुए दिखाया गया है। तो प्रभुपाद इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि वो कारण, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी कि हमारी मनोवृत्ति ऐसी होगी कि हम मांगते ही जाकर के वही हैं जिससे हम निश्चित रूप से कुमार की तरफ जाएंगे। आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता है। जो समझदार है, जो आध्यात्मिक चिंतन करता है, जो अध्यात्मवादी है, वो कभी मोहित नहीं होगा, छोटे छोटे मोह में कभी नहीं पड़ता। वो उसे बड़ा मोह चाहिए होता है, वो बड़े लाभ की तरफ जाता है, उसे एक ऐसा मोह होता है जो सबसे बड़ा है, वो है भगवान की प्राप्ति। वो उस मोह को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतएव वह सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में उनके साक्षात्कार के विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। वो किस स्थिति में रहता है? वो हमेशा आत्म साक्षात्कार की स्थिति में निमग्न रहेगा। वो हमेशा भगवान को दर्शन करता है, वो हर चीज में भगवान का दर्शन करता है, वो हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, वो हर नाम में भगवान का दर्शन करता है, वो हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करता है, वो हर जीव में भगवान का दर्शन करता है। कौन? जो अध्यात्मवादी होता है। और ये अवस्थाएं कौन सी होती हैं? कौन सी अवस्थाओं में वो चिंतन करता है? 3 अवस्थाएं बताई गई, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। 3 अवस्थाओं में, किसी भी एक अवस्था में वो चिंतन करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि उन अवस्थाओं से कहाँ जाना है उसको। अगर वो ब्रह्म में चिंतन करता है तो उस ब्रह्म ज्योति चिंतन करता है जो भगवान के शरीर से आ रही है। जब वो परमात्मा चिंतन करता है तो उस परमात्मा चिंतन करता है जो परमात्मा उसके शरीर में अंदर बैठा हुआ है, जो उसको गाइड कर रहा है। और जब वो भगवान चिंतन करता है तो वो परम पुरुष अर्थात सुपर गॉड है या पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो बोलते हैं, उनको चिंता करता है। तो डिपेंड करता है, ये अवस्थाएं हैं अलग अलग चिंतन करने की। प्रभुपाद लिखते हैं जैसे पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक पग आगे है। भगवान की स्थिति क्या बताई गई है? भगवान उस निराकार ब्रह्म से आगे है। तो निराकार ब्रह्म को नकारा नहीं गया है, कभी किसी ने नहीं नकारा निराकार ब्रह्म को। जो ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगा रहे हैं वो भगवान के शरीर से निकल के आ रही है। बस स्थिति क्या है कि उसकी सीमा, उसके सोचने की ताकत वही खत्म हो जा रही है, वो आगे नहीं सोच पा रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश और सूर्य दोनों में डिफरेंस है। अगर सूर्य के प्रकाश को सूर्य मान लेंगे तो हम यही रह जाएंगे, हम सूर्य की तरफ नहीं देख पाएंगे। यही अंतर है सिर्फ। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म मान ले रहा है या भगवान मान ले रहा है, वो उस वहीं तक रुक जाता है, लेकिन ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, अल्टीमेट फिर आगे बढ़ेगा जब ज्ञान उसका बढ़ेगा। तो ब्रह्म ज्योति को जानना भी कोई बुरा नहीं है, बस ये कि अल्टीमेट गोल नहीं है। भगवान को जानना वो अल्टीमेट गोल है। तो जिसको पता है कि भगवान है, भगवान पे ध्यान अपने को धारण करता है। जिसको पता है कि केवल परमात्मा है, वो परमात्मा पे धारण करता है। और जिसे पता है कि ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्योति पे धारण करता है। ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं जिसमें इसमें एक अध्यात्मवादी अपने आप को केंद्रित कर सकता है। आगे लिखते हैं कि जो निराकार ब्रह्म के विचार में से एक पग आगे, जिस प्रकार भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। जब इसमें पिछले हमने देखा था, जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने से जब पूछा महाराज परीक्षित ने कि हमें कैसे भगवान को धारण करना है, कैसे एक व्यक्ति भगवान को धारण कर सकता है, और वो भी जैसी मेरी स्थिति में हो जिसको 7 दिन बाद मृत्यु प्राप्त होने वाली है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इसका बड़ा साधारण सा उपाय है कि आप भगवान के विराट रूप पर अपने आप को ध्यान केंद्रित कीजिए, भगवान के विराट रूप को अपने पर धारण कीजिए। क्यों कहा? भगवान जानते हैं भगवान का विराट रूप कहीं पर भी किसी भी तरह से कहीं पर भी उसका शाश्वतता नहीं है। वो विराट रूप भगवान ने स्वयं केवल दिखाया था अर्जुन को दिखाने के लिए, कि बताने के लिए, केवल अर्जुन की उस रिक्वेस्ट पर कि भगवान आपको आगे वाले युग में कैसे लोग पहचानेंगे कि आप इतने ताकतवर हैं, आप अपना विशाल रूप दिखाइए। तब भगवान ने वो रूप दिखाया था। हालांकि उस रूप की कोई उपस्थिति कहीं अध्यात्म जगत में नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि भगवान ने वो रूप दिखाया इसलिए था क्योंकि आने वाले कलयुग में, आने वाले युगों में जब अध्यात्म बुद्धि व्यक्ति जब भगवान का रूप ढूंढेगा तो वो रूप सबसे आसान है कि उस विराट रूप पे दर्शन करें जिसमें भगवान का संपूर्ण दर्शन अर्जुन को कराया गया था। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक पग आगे भगवान को जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि भगवान के विराट रूप पे अपना केंद्रित करें, भगवान का रूप अपने आप नजर आ जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। निराकार से आगे बढ़ने का एक ही माध्यम है कि हम विराट रूप पे अपने आप को केंद्रित करें।
ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद कि बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों तथा मनुष्य की विभिन्न जातियों में भटकते रहते हैं। हम देख सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, हम वो देख पा रहे हैं, लेकिन परेशानी क्या है कि हम देहात बुद्धि की वजह से वो मूर्ख बने हुए हैं कि देखने के बाद भी हम उसका इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी सिर्फ वहां पर है, हम देख करके भी मूर्ख बने में। हमारी स्थिति उस जानवर की तरह, उस पशु की तरह है कि उसके साथ वाले पशु को बलि से के लिए ले जा रहा है और वो पशु अपने आप अपना चारा खाने में मग्न है। उसे लग रहा है कि हाँ पता, उसे कुछ नहीं पता, उसे यह नहीं पता कि अगला दिन 13 नंबर आने वाला है। ये स्थिति हमारी हो गई है। हम उस चारे में मग्न है जो चारा हमें डाल दिया हमारे मालिक ने, या जो भी हम जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, और हम उस चारे में मग्न है। हम नहीं देख पा रहे कि साथ वाला ले जाया गया, अगला नंबर 13 आने वाला है। लेकिन मनुष्य को, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो व्यक्ति इन सब स्थितियों को समझ पाता है। कहा जाता है कि यमराज के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। पता है क्या, बहुत सारे प्रकार के नरक हैं, बहुत सारे प्रकार की प्रताड़ना दी जाती हैं, अलग अलग कर्म की अलग अलग प्रताड़नाएं वहां पर दी जाती हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा है। कमी कहां पर है, हम वो शास्त्र नहीं पढ़ पाते और उस पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि जब सबसे पहली बात है कि अगर किसी की शरण में जाना है, चाहे हम गुरु की शरण में जाए, शास्त्र की शरण में जाए, सब साधु की शरण में जाए, पहली चीज होती है श्रद्धा। हमें श्रद्धा नहीं है इन शास्त्रों में। सबसे बड़ा कारण होता है हमें श्रद्धा ना होना। आप इसको ऐसे समझिए कि श्रद्धा के दो अर्थ होते हैं। एक श्रद्धा होती है प्रारंभिक, एक श्रद्धा होती है बाद वाली, जो पूर्ण श्रद्धा बोली जाती है। कैसे समझ सकते हैं उसको? जैसे आप सपोज कि आप कोई बीमार होते हैं, तो आपने किसी डॉक्टर का नाम सुना, आपकी एक श्रद्धा है उस डॉक्टर में कि आप उसके पास जाके ठीक हो जाएंगे। आप उस श्रद्धा से केवल अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जाते हैं वहां पर, डॉक्टर साहब मुझे परेशानी है, मेरे कुछ हल दीजिए। एक प्रारंभिक श्रद्धा से आप वहां पर गए थे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा में कन्वर्ट होगी जब वो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा और बताएगा ये करना है और ये नहीं करना है, और आप उसको अक्षर से फॉलो करेंगे। वो कहते हैं पूर्ण श्रद्धा होना। तो जब तक हम पूर्ण श्रद्धा में नहीं होते किसी भी उसमें, तब तक हम वो गंतव्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें ठीक होना है तो डॉक्टर की एक एक बात को मानना पड़ेगा। जिसकी शरण में गए हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। तो यही कारण है, और यही गलती हम करते हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसे पढ़ लेते हैं स्टोरी की तरह, हम उसमें पूर्ण श्रद्धा नहीं ला पाते, और यही कारण है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसमें हम किंतु परंतु ढूंढते हैं, उसमें हम अपने मन को लगा करके अपने मन के अनुसार व्याख्या करते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं शास्त्र कभी अपने से नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे से सुनना चाहिए, अपने से योग्य व्यक्ति से सुनना चाहिए, और वो भी उससे जो परंपरा में ज्ञान आपको दे रहा हो। हर एक से शास्त्र नहीं सुनने चाहिए। हर व्यक्ति शास्त्र का व्याख्या करने की स्थिति में नहीं होता है। केवल वही हो सकता है जो शास्त्र को जानता हो। चैतन्य चरितमृत के अंदर जब महाप्रभु डिस्प्लेन करते हैं रामानंद राय के सामने कि एक भक्त, एक गुरु कौन हो सकता है, तो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि वाह विप्र के बाद न्यासी शूद्र के ने नए। कहते हैं कि ना ब्राह्मण होना जरूरी है, ना सन्यासी होना जरूरी है, एक शूद्र भी ब्राह्मण गुरु हो सकता है। क्यों? जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए, क्योंकि जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु होने का अधिकारी है। कोई आवश्यक नहीं है उसका कि वो ब्राह्मण होना जरूरी हो, कोई आवश्यक नहीं कि वो सन्यासी होना जरूरी हो। एक शूद्र भी ब्राह्मण गुरु हो सकता है अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है। तो हमें वह भगवान का उस तत्व को समझना है, कृष्ण तत्व को समझना है, जो गलती हम करते हैं। तो वही होती है श्रद्धा। जब शास्त्रों में श्रद्धा बढ़ती है तब भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और जब भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तब वो विश्वास बढ़ता है, तब भगवान के दर्शन भी होते हैं। हम वो श्रद्धा को डेवलप नहीं कर पाते हैं, हम उस श्रद्धा के स्तर पे नहीं पहुंच पाते हैं। हम अपने मन के अनुसार व्याख्या करना शुरू करते हैं। हम अयोग्य होते हुए भी अपनी योग्यता दर्शाने का प्रयोग करते हैं। और सच बताए, हम अपने को योग्य मानते नहीं है। बताइए आप में से आप कौन अपने आप को योग्य मानता है? कई बार एक बार को हैंड रेज करते हैं, हाँ प्रभु जी हमारे अंदर बहुत दोष है, हम अयोग्य है। हैंड रेज करने के लिए अगर कोई बताता ना आपको इतनी योग्यता है, चिल्ला पड़ेगा उसके ऊपर, किसने क्या योग्यता मेरे अंदर, अपने को देख पहले। हम कभी अयोग्यता स्वीकार नहीं करते अपनी। यही कारण है कि हम फिर व्याख्याएं करने बैठते हैं, हम फिर शास्त्रों को अपने अनुसार गढ़ना शुरू करते हैं, और नतीजा क्या होता है उसका? कि वो कहावत है कि नीम हकीम खतराए जान वाली स्थिति जाती है कि ज्ञान पूरा हुआ नहीं और फिर वही अधूरा ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं और सो कॉल्ड अपने को ज्ञानी समझते हैं। ये समस्या है।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वालों को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। तो हमें जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। हम जिस स्थिति में है वो हमारे कर्म की वजह से है। हम अपने कर्म को जब इंप्रूव करते हैं, जो कर्म हमने किया उनको हमें मिटाना है, और जो कर्म इंप्रूव करते हैं उससे हमारी इंप्रूवमेंट होती है। तो सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार है। इसमें ना तो यमराज दोषी है ना भगवान दोषी है, ये हमारे अपने कर्म है। वो कर्म आए कहां से? जहां पे श्रद्धा नहीं थी वहां पे हमने भौतिक कर्म करने शुरू किए और फिर उन कर्मों के हम फल भुगतने पड़ते हैं। कर्म तो दो तरह के होते हैं, कर्म तो तीन तरह के होते हैं। अब कर्म कौन सा करना है? सकाम कर्म करना है, काम कर्म या निष्काम कर्म, कौन सा काम करना है डिपेंड करता है हमने कौन से कर्म किए। जो कर्म किए उसके अकॉर्डिंग हमें फल भुगतना पड़ता है। तो इसमें कहां से यमराज दोषी हो गए, कहां से भगवान दोषी हो गए? लेकिन हमारा दोषी तब भगवान पे आता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? यमराज द्वारा दंडित हुए ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। अब हमें अपने कर्मों के अनुसार क्या देंगे भगवान या यमराज, क्या प्रदान करेंगे? हमें अलग अलग योनियों में ट्रांसफर कर देंगे, अलग अलग लोक में डाल देंगे। एज पर आर स्टेटस, हमारे स्टेटस के अनुसार जो हमने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग हमें स्वर्ग मिल जाएगा या कुछ नरक मिल जाएगा। फिर कुछ खराब अच्छा खराब कर लेंगे, कहीं ऊपर या नीचे कहीं और टपक जाएंगे। लेकिन रहेंगे इस भौतिक संसार के अंदर जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, जब तक हम देवताओं की शरण में रहेंगे तब इसी योनि में घूमते रहेंगे। और इसलिए आप देखो कितना कमाल की बात है, ये अज्ञानता की लिमिट देखिए कि हर व्यक्ति, आप कितने भी देख लीजिए, इवन के ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी देखिए मुंह से क्या निकलता है उसके, क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा हुआ है। किसी मृत्यु होती है क्या कहता है? वो स्वर्गवासी हो गए। उसे पता नहीं उसके आगे का क्या है, वो हर एक को स्वर्ग भेजना चाह रहा है। मतलब बड़े ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी स्वर्गवासी बोलता है, लिखता है, बड़े नेम प्लेट लगा देगा, घर के आगे बाहर लगा देगा, स्वर्गीय फलान सिंह, वो नेम प्लेट पे लिखवा देगा स्वर्गीय। उसको लगता है कि स्वर्ग क्या है। अरे स्वर्ग जाके क्या करना है उसको? वापस फिर यही आएगा। तो हमें पता नहीं, इसलिए हम सोचते हैं स्वर्ग बड़ा बड़ा ऊंची चीज है, भगवान स्वर्ग में रहते। भगवान स्वर्ग में नहीं रहते, भगवान का निवास स्थान स्वर्ग नहीं है। और हमें ज्ञान ना होने की वजह से हम स्वर्ग को सर्वोच्च मान के बैठते हैं, जबकि स्वर्ग तो और ज्यादा इस यहाँ के और भोगों से भरा हुआ है, जहां पे गिरने के पूरे पूरे चांस होते हैं अगर कंट्रोल ना कर पाए तो स्वर्ग की कामना होती है। वो क्यों है? वो क्या है? वो अज्ञानता की लिमिट कहते हैं, अज्ञानता की हाइट बोलते हैं। बिल्कुल अज्ञानता की हाइट है, उससे ऊपर और क्या ज्ञान होगा कि व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा कि स्वर्ग और नर्क या उसके ऊपर के आगे के लोग क्या है। स्वर्ग की कामना करता है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, कहते हैं कि इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कृपण कंजूस होते हैं। ब्राह्मण किसको बोला जाता है? ब्राह्मण के बहुत सारे गुण होते हैं। ब्राह्मण वो जो अपने शरीर को शरीर न मान करके अपने शरीर को माध्यम मानता है भगवान तक पहुंचने का। उसे ब्रह्म ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि, उसके अंदर ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, उसे ब्राह्मण बोला जाता है। और बाकी लोगों को कृपण बोला जाता है। कृपणता का बहुत अच्छा उदाहरण उससे बात है जब अर्जुन ने क्षम का था, कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव पृच्छामि ताम तम सम्मूढ़ चेता। भगवान की शरण ले रहा था अर्जुन, तो क्या कहा था अर्जुन ने कि मैं कृपण हो चुका हूं, मेरे अंदर दोष आ गया है, अपहत स्वभाव, जो मेरे स्वभाव के अनुसार जो भी क्षत्रिय स्वभाव मेरा होना चाहिए था वो मेरा स्वभाव खत्म हो रहा है। मैं आसक्ति में आ रहा हूं अपने संबंधियों की, कृपणता की तरफ बढ़ रहा हूं। भगवान मैं आपकी शरण में, मुझे बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। तो वो कृपणता है, वो हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। किंतु उनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता, ना तो ब्राह्मण न कृपण, जब तक कि भगवान की शरण नहीं लेता। वे सभी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के कैदी बन करके अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। देखिए हम सब यहाँ पे कैदी है, ब्राह्मण भी कैदी की तरह यहाँ पड़ा हुआ है। वो प्रथम श्रेणी का हो सकता है क्योंकि उसने कुछ सही मार्ग पकड़ लिया, लेकिन सब अलग अलग श्रेणी में है कैदी। इस जेल से बाहर निकलने की हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है। हम आनंद ले रहे हैं इस जेल में, हमें बड़ा आनंद आ रहा है इस जेल में रह करके, इस जेल में रोटियां खाने करके, और इस जेल में छोटा एक एक बूंद शहद की हम चखते हैं और हम आनंद उठाते हैं। हमारी इससे जाने की इच्छा नहीं होती है। हम जिस योनि में हो उसी योनि में आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि में आनंद ले रहा है, एक कुत्ता है वो कुत्ता योनि में आनंद ले रहा है, एक सुअर वो सुअर की योनि में आनंद लेता है। ऐसा एक जब प्रसंग आता है जब इंद्र को श्राप लगा था और वो सुअर बन गए थे, जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ से देवता लेने आए, चलो भैया आप तो इंद्र के, आप तो स्वर्ग के राजा हैं, आप तो देवताओं के राजा हैं, देवता के राजा हैं, कहाँ चलना है? स्वर्ग में चलना है। अच्छा ये बच्चे भी जाएंगे मेरे क्या?
मेरी फैमिली भी जाएगी क्या? वो सूर्य और बच्चों को लेकर चलने को तैयार थे, क्योंकि वो जिस व्यक्ति जिस योनि में रहता है उस व्यक्ति उसको उसी में आसक्ति हो जाती है। ये एक माया का प्रभाव, ये भगवान ऐसी माया में डालते हैं, और ये एक तरह की तपस्या है। भगवान एक परीक्षा लेते हैं कि इससे बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता व्यक्ति, वहां जाने लायक है भी या नहीं, भगवान डालते हैं उसमें। तो ये सब हम सब क्या है, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कैदी हैं जो अपने अपने कर्म के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्ट की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं। भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, निरपेक्ष रूप से देखते रहते हैं सभी कष्टों को। किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण, अब आते बाद में कि किसको देखते हैं? जो उनके चरण कमलों की शरण लेता है। जो उनके चरण कमलों की शरण लेते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें रहना तो इस जेल में है, लेकिन हम सुरक्षित हो जाते हैं जब हम भगवान की शरण लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे एक कैदी है, वो जेल में गया, उसको जो है कहीं उसको फेवर मिल गया उसका जेलर का, तो उससे कुछ अच्छी सुविधाएं मिलेंगी ना। जेल तो काट नहीं है उसको, लेकिन उससे कुछ अच्छी सुविधाओं में वो जेल काटे, अगर फेवर मिल जाए उसका, या कुछ ऐसे कर्म कर दे कि उसने वो दिखाए कि मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में हूं, तो उसे कुछ ना कुछ सुविधाएं और मिल जाती हैं। तो वही डिसिप्लिन हमें दिखाना है। हम आ तो गए इस जेल में, हमें वो डिसिप्लिन दिखाना है, वो अनुशासन दिखाना है, भगवान की शरण लेनी है। भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और बाद में क्या करते हैं कि ऐसे ही जीवों को वे स्वयं अपने धाम ले जाते हैं। ऐसे ही लोग धाम पहुंचते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। तो जेल से कौन छूटता है? जिसने अनुशासन में रहा, जिसने शरण ली, उस नियमों की, उन शास्त्रों के नियम की, या उस जेल के नियमों की शरण ली, उसको पालन किया अक्षर से, तो उसको जल्दी छूट मिलेगी वहां से। और जब हम उसी को एंजॉय करने लगते हैं, उसका सम्मान नहीं करेंगे उस व्यवस्था का, और उसी में हम चाहते हैं हम यही बने रहें, तो फिर तो वही बने रहना है। तो भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, भगवान अपने धाम भी ले जाते हैं, लेकिन कब? जब आखिर में लिखते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कहते भगवान कहते हैं मेरे को नमस्कार, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें अपने धाम लेके जाऊंगा। बस यही है बद्धता और एक बुद्धिमान व्यक्ति के बीच का अंतर, कि जब वो भगवान को समझता है, भगवान की शरणागति का अर्थ समझता है, जब उसके अंदर श्रद्धा जागृत होती है। तो श्रद्धा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। श्रद्धा साधु के प्रति, श्रद्धा शास्त्रों के प्रति, श्रद्धा भगवान के प्रति हमें जागृत करनी होगी, तब हम इस जेल से निकल सकते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि निपट मूर्ख व्यक्ति की तरह मत व्यवहार करो, अपने आप को भगवान की शरण में लेके जाओ, यही एक मार्ग है। अदरवाइज वो उसको कुमार्ग बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसी कोई प्रश्न हो तो जरूर